हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे, मैं भी खैरियत हूँ। गाइस 26वां रोज़ा लग गया सबको, आपको 26वां रोज़ा मुबारक हो। और मैं गैस चला जाएगा, 9:30 बज रहे हैं, 10 बजे हमारा गैस चला जाता है। तो मैं फ्राइज़ बना रही हूँ जन्नत, मायरा और ज़ारा के लिए। और मैं खाना खाऊँगी। मैंने खाना नहीं खाया था, आज मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो घर में खाने को बनाए दाल और गोले बेले। और गोले बेले बेसन के बनते हैं, पता नहीं आप लोग खाते हैं या नहीं, पता नहीं कौन कौन खाता है, इसलिए आए हैं हमारे साथ, बने रहिएगा। आज देखते हैं आज का ब्लॉग कहाँ तक पहुँचता है मेरा। गाइस ये हमने दराज से पार्सल मंगाया। मेरी सिस्टर, जो मेरी बहन और ज़ारा जो है वो खो रही हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये हमने ज़ारा के लिए आईपैड मंगाया है, जिससे कलर वगैरह नहीं करते, मतलब वो वाला नहीं, जो ड्राइंग वाला आईपैड चल रहा है ना, वो मंगाया है। तो ये जो ना, इससे ज़ारा जो ना बोल रही थी मेरी भतीजी के पास है, तो मैंने कहा ज़ारा के लिए भी मंगा देती हूँ। तो बस ज़ारा के लिए भी ये मंगाया है। और अब ये लोग खोलने में, बोल रहे हो कैंची ले लो, बाकी कैंची नहीं ले रहे, बस ऐसे ही लगे हुए हैं खोलने में। तो बस, और ये देखेंगे वाला मंगाया है। गाइस यहाँ पर मैं डॉक्टर के आई हूँ, दाढ़ वाले के, और वॉइस ओवर बाद में करूँगी, क्योंकि सब बैठी हुई थी, देख रही थी, औरतें भी हैं, और उस तरफ आदमी बैठे होते हैं, थोड़े थोड़े दिखते हैं। और ये वाले डॉक्टर हैं, नाम लिखा हुआ है। तकरीबन रात का 1:30 बज रहा है। और ये जो ना शाम के रोज़े के बाद से बैठे हुए हैं। यहाँ ज़ारा बैठी हुई है। गाइस हम लोग घर आ गए हैं। मैं दाढ़ वाले डॉक्टर के गई थी, तो मैंने वहाँ वीडियो बनाई थी, थोड़ी सी अंदर की नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरी दाढ़ में बहुत दर्द था। तो उन्होंने मेरी दाढ़ निकाल दी। तो मेरी 2 दाढ़ें थी, एक निकाल दी, एक ईद के बाद निकालेंगे, एक अभी निकाल दी। तो 1 घंटे बाद उन्होंने कहा था रुई निकालो, तो मैंने 1 घंटे बाद उसमें से रुई निकाली, तो थोड़ा दर्द हो रहा है। और उन्होंने कहा था आइसक्रीम खा लीजिएगा, तो आइसक्रीम खाऊंगी। दाढ़ निकालने के बाद बड़ा दर्द है, दोनों दाढ़ें ख़राब हो गई थी, बहुत टाइम हो गया था, 2 साल हो गए थे, निकलवा ही नहीं रही थी, दर्द बर्दाश्त कर लेती थी। बाकी अब जो है वो एक दाढ़ निकाल दी है, और एक अभी रह गई है, एक ईद के बाद निकालेंगे। तो ज़ारा नहाने गई है, गर्मी है इसलिए जन्नत को मैं भी नहलाऊँगी, और मायरा को भी। रात के तकरीबन 3:30 बज रहे हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़। गाइस मैं खिचड़ी तो नहीं खाती, मैं चावलों में दही डाल के खाऊंगी, क्योंकि और उन्होंने मना किया, बोला कल से खा लेना, आज नहीं खाना। तो ज़ारा खा रही है और मैं खा रही हूँ। इसके पापा जो है भी थोड़ी देर में स्टडी करेंगे। ये भी नहा ली है, और उसकी बहन भी नहा ली है, ये भी नहा ली है। गर्मी की वजह से और ये लग गई दोनों में, ज़्यादा तेज़ इसलिए नहीं बोली, मेरा दर्द हो रहा है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। गाइस नेक्स्ट दिन हो गया था, और मैं जो है अपनी मम्मा के साथ, मैं और मेरी मम्मा, हम दोनों जो हैं वो जन्नत को जो है वो आगा खान हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि डॉक्टरनी ने बताया वहाँ दिखा कर आओ, तो वहाँ दिखा कर आ रहे हैं। तो वॉइस ओवर मैं बाद में करूँगी, क्योंकि यहाँ पर हवा इतनी चल रही थी कि आवाज़ ही सही नहीं आएगी आप लोगों को मेरी। शोर हवा का इतना था, क्योंकि ये आगा खान जो है आपको पता है कासम चौक के उधर है, तो हवा इतनी चली, और हम पहुँच गए थे। और बस अब अंदर जाते हैं। अंदर अगर वीडियो बनाने दी तो मैं बनाऊंगी, और नहीं बनाने दी तो मैं आपको बाद में आके बताऊंगी कि क्या हुआ, क्या बताया डॉक्टर ने। और बस अल्लाह करे अच्छी चीज़ बताएं। और बस हम यहाँ पहुँच गए हैं, और अब मैंने दिखा दिया था, दिखा के हम वापस जा रहे हैं। तो मैं आपको घर जाके बताऊंगी। मेरी बहन का फ़ोन आया था कि अपन दोनों बाज़ार चलेंगे, उनको थोड़ा बहुत काम है। दर्जी ने उस दिन उनकी फ़्राक ही नहीं दी, 2-3 दफ़ा बुला चुके हैं, फ़्राक ही नहीं दे रहे हैं। आज तो उनको बोल कर आएंगे, भाई फ़्राक तो दे दो, कितना टाइम हो गया फ़्राक नहीं दे रहे हैं। तो आज जो है अभी 26वां रोज़ा की सुबह है, और कितना प्यारी सुबह की बाहर की रोशनी हो रही है। बस घर पहुँच गए ने वाले हैं। और देखें आपको कितनी हवा चली है, इसलिए मैंने अपनी आवाज़ जो है वो बाद में रिकॉर्ड करी। और बस मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मैं अपनी सिस्टर के साथ बाज़ार जा रही हूँ, और घर आने के बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मासी सफाई खुद करके चली गई थी, मेरे हस्बैंड ने और अब्बू ने सफाई करवा ली थी। उसके बाद मैं काम वाम में लग गई थी, और मेरी दाढ़ भी निकली, तो मेरी दाढ़ में भी इतना दर्द था, इस वजह से जो है बस मैं फिर वो काम वाम से रोज़ा वोज़ा खोल के, क्योंकि हम दोपहर में 4 बजे के करीब गए थे, और आए थे जब 5:30 बज रहे थे। रोज़ा वोज़ा खोल के काम वाम करके फिर बाज़ार आए थे। तो पहले हम यहाँ पट्टी वाले गए थे पूछने के लिए कि मम्मा की पट्टी कराने के लिए। मेरी मम्मा की बताया था हड्डी में लगी है, तो वो फिर उन्होंने कहा, किसी ने कहा है कि पट्टी कराओ, उससे सही हो जाएगी। तो वहाँ पर पूछने आई हूँ। यहाँ पर बराबर में धोबी है, और पट्टी वाले ऊपर हैं, जब नीचे आएंगे फिर मैं आईब्रो बनवाने आ गई थी।
मेरी सिस्टर मेरी वीडियो बना रही थी और मैं आईब्रो बनवा रही थी, क्योंकि और बाद में जो 26वां रोज़ा तो है, फिर टाइम ही नहीं मिलेगा। तो बस आए थे तो मैंने कहा ये भी बनवा लेते हैं। ये बनवा के बस जो मेरी सिस्टर और मैं चप्पल लेंगे, हम दोनों ने एक एक चप्पल ली है यहाँ से, और बहुत प्यारी है। मैंने ली नहीं थी, कपड़े मैंने लिए नहीं थे, जो इससे पहले मैंने सिलवा रखे थे बस वही पहनूँगी, और 2 जन्नत के सूट लूँगी, और फिर मैं उसके बाद घर जाऊँगी, क्योंकि मायरा उड़ गई। अब्बू का फ़ोन आया था कि मायरा उड़ गई है, अब घर आ जाओ तुम लोग। और यहाँ से मेरी सिस्टर ने 2 शर्टें ली हैं, और आपको थोड़ा सा बच्चों का पीछे का शोर की आवाज़ आ रही होगी, तो उस पर थोड़ा इग्नोर करिएगा। वो इसलिए कि वॉइस ओवर बाद में करना पड़ता है, वहाँ पर नहीं कर पाता। मेरे अंकल का फ़ोन आया था कि मैं घर जा रहा हूँ, मेरे मामू का मतलब, तो हम उनके साथ कार में घर जा रहे हैं। घर जाके मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे। गाइस हम घर आ गए थे। घर आने के बाद मायरा उड़ गई थी ना, इसलिए अब्बू का फ़ोन आया था। और जन्नत ये रही, और ये देखें आप जन्नत के जो ना यहाँ से ज़रा जन्नत दिखाओ ना, जन्नत दिखाई नहीं रही है। जन्नत ने कपड़े ख़राब कर दिए तो वो मैंने चेंज कर दिए। और ये जन्नत का ऐसे टेस्ट हुआ था ना, तो उन्होंने यहाँ से खून निकाला था मेरी बेटी के ना। तो बस मैं आपको ऊपर चल के फिर सामान दिखाऊंगी। 27वां रोज़ा लग गया है, क्योंकि इस टाइम रात के 1 बज रहा है, नहीं 12:30 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं। ऊपर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं सामान में क्या क्या लेकर आई थी, और मेरी वीडियो कहाँ तक चलेगी, कहाँ तक पहुँचेगी, आपके पास कब पहुँचेगी। और ये रो रही है, मैं इसको बहुत संभाल रही हूँ, तो फिर मैं आपको ऊपर चल के दिखाऊँगी इंशाल्लाह कि मैं सामान में क्या क्या लेकर आई थी। जैसे मेरी सिस्टर लाई थी, चप्पल लाई हैं, पर्स लाई हैं, अपनी फ़्राक लेकर आई हैं, और जो है बहुत सारी चीज़ें लाई हैं। अभी तो 1-2 चक्कर और लगेंगे, रमज़ान में तो चक्कर लगते ही रहते हैं। तो फिर ऊपर चल के मिलेंगे आपसे, हमारे साथ बने रहिएगा। गाइस हम घर आ गए थे। घर आने के बाद मायरा उड़ गई थी ना, इसलिए अब्बू का फ़ोन आया था। और जन्नत ये रही, और ये देखें आप जन्नत के जो ना यहाँ से ज़रा जन्नत दिखाओ ना, जन्नत दिखाई नहीं रही है। जन्नत ने कपड़े ख़राब कर दिए तो वो मैंने चेंज कर दिए। और ये जन्नत का ऐसे टेस्ट हुआ था ना, तो उन्होंने यहाँ से खून निकाला था मेरी बेटी के ना। तो बस मैं आपको ऊपर चल के फिर सामान दिखाऊंगी। 27वां रोज़ा लग गया है, क्योंकि इस टाइम रात के 1 बज रहा है, नहीं 12:30 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं। ऊपर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं सामान में क्या क्या लेकर आई थी, और मेरी वीडियो कहाँ तक चलेगी, कहाँ तक पहुँचेगी, आपके पास कब पहुँचेगी। और ये रो रही है, मैं इसको बहुत संभाल रही हूँ, तो फिर मैं आपको ऊपर चल के दिखाऊँगी इंशाल्लाह कि मैं सामान में क्या क्या लेकर आई थी। जैसे मेरी सिस्टर लाई थी, चप्पल लाई हैं, पर्स लाई हैं, अपनी फ़्राक लेकर आई हैं, और जो है बहुत सारी चीज़ें लाई हैं। अभी तो 1-2 चक्कर और लगेंगे, रमज़ान में तो चक्कर लगते ही रहते हैं। तो फिर ऊपर चल के मिलेंगे आपसे, हमारे साथ बने रहिएगा। गाइस मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर आने के बाद जो है वो सेरी कर ली, और मेरे हस्बैंड ने जो है वो चाय नहीं पी। मैं पीऊँगी, तो मैं अपनी चाय बनाने के लिए दूध मैंने रखा है। मायरा जन्नत और ज़ारा सो गई है। सबको 27वां रोज़ा मुबारक हो। और मैं आटा गूँध के रख रही हूँ सुबह के लिए, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी जुड़वां बेटियाँ हैं, तो और एक बड़ी है, तो जब मुझे काम करने को मिल जाता है मैं जब भी कर लेती हूँ। और फिर मैं आपको चाय पी के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सामान क्या क्या लेकर आई थी। आटा मेरा गुन गया है, और चाय मेरी पक रही है। बिजाई थोड़ी सी लो पक रही है, क्योंकि मैंने हल्का गैस किया हुआ है। मैं आटा गूँध दी थी, मैंने कहीं ऐसा नहीं हो चाय गिर जाए, तो फिर चाय बन जाए जैसे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज क्या क्या लाई थी। गाइस ये मैं पोनी का पैकेट लेकर आई थी। ये ज़ारा ने इसी 50 रुपये वाले हरमल से बम लिए थे। ये जन्नत की चप्पल है, रेगुलर पहनने के लिए लाई हूँ, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, और मेरी सिस्टर को भी। ये जन्नत का ईद का सूट है, ये मैं लाई थी, और हल्के हल्के इसलिए लाई, गर्मी बहुत है, तो मैं अपनी बेटियों को ज़्यादा भारी कपड़े नहीं पहनाती, सॉफ्ट कपड़ा पहनाती हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी सॉफ्ट पहनती हूँ ज़्यादा। और एक ये लेकर आई हूँ। और घर में मम्मा और मेरी बहन के अलावा अभी तक किसी ने नहीं देखे। मेरे व्यूअर्स जो हैं, जो मुझे थोड़े बहुत पसंद करते हैं, उन्होंने देखे हैं। मैं ये चीज़ें लेकर आई थी, और बस सेरी का टाइम ख़त्म होने वाला है, तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो कहाँ तक बनती है, तो फिर मेरी वीडियो आपको 27वें रोज़े को मिलेगी सुबह। अभी रात का टाइम है, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अब मैं मेहनत तो बहुत करती हूँ, बाकी शायद मैं वीडियो उतनी अच्छी नहीं बना पाती, बाकी फिर भी और कोशिश करेंगे। और दुआओं में याद रखिएगा सबको। अल्लाह हाफ़िज़। सॉरी गाइस, मैंने अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया था। ये मैं चप्पल दिखाना तो भूल ही गई। मेरी सिस्टर जो है वो लेकर आई है, वो इसमें ब्लैक
कलर और मैं रेड लेकर आई हूँ। और ये मैं इसे रख के आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इस तरीके स्टैंड है और इस तरीके स्टैंड पे मैंने ये चीज़ें रखी हैं सारी आपको दिखाने के लिए। मैं लेकर आई हूँ, सूट मेरे पास रखे हुए थे पहले के सिले हुए, तो उन्हीं के साथ मैचिंग करके मैं ये पहन लूँगी। और आप लोग बताइएगा कि ये चप्पल मेरी और मेरी बेटियों के कपड़े आप लोगों को कैसे लगे।